तो नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम फिर से जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत जो है कर लेते हैं। वो नया टॉपिक क्या है? वो नया टॉपिक है आपका मैथ का टॉपिक है। ये आपका हाइट और डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो ये जो आपका टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है। और ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है यानी कि एडवांस मैथ की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति, उसी का ही जो है मेन रूप से ये जो आप पार्ट है। लेकिन हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल जो है नहीं पढ़ते हैं, उसके द्वारा पढ़ेंगे तो आपको जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हम जो इसको जो रेशियो मेथड होता है यानी ये जो आपका रेशियो मेथड होता है उससे जो आपका पढ़ लेते हैं, उससे आपका बहुत ही जो है 1 घंटे में जो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले ये जो आपकी इसकी जो बेसिक नॉलेज होती है यानी कि आपको पता होगा कि आपका एक रेशियो आपका यानी कि 1 का मान जो आपका 20 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 का मान जो कितना होगा वो आपका 40 होगा। यानी रेशियो का इतनी जो है नॉलेज होनी चाहिए बस आपको। अगर इतनी नॉलेज है तो डेफिनेटली इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जो आप कवर कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है इससे रिलेटेड और उसको अच्छे से जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका टॉपिक होता है, तो आपका ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो यानी एसएससी का, उसके अलावा रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपके आरआरबी, उसके अलावा आपका एसएससी, सीजीएल और प्री और आपका मेंस, उसके अलावा सीएचएसएल यानी कि आपका जीडी, कोई सा भी जो एग्जाम हो उसमें आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलता है हर शिफ्ट में। तो आपको इसको बिल्कुल जो अच्छे से जो करना होगा। तो हम जो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं यानी कि ये जो आपका टॉपिक होता है यानी ये जो आपका हाइट, ये जो आपका टॉपिक होता है हाइट एंड आपकी डिस्टेंस, ये जो टॉपिक है यानी कि आपका ऊंचाई होता है, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले आपको उस मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना है कि आपका 10 थीटा, इस पे आपको बिल्कुल जो है नहीं जाना है। तो मैं रेशियो मेथड से बहुत ही सिंपल से जो आपको बता देता हूं। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि ये जो ऊंचाई एवं दूरी होती है यानी हाइट और डिस्टेंस, तो इसमें 2 एंगल बनते हैं, 2 कोण बनते हैं। वो दोनों कोण क्या हैं? वो आपका एक उन्नयन कोण, उसके अलावा एक अवनमन कोण। तो इसकी जो आपको पता होना चाहिए, इसको चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यानी कि आपकी कोई भी ये जो आपका दीवार होगी या फिर आपका कोई भी खंभा हो सकता है, कोई भी पोल हो सकता है, तो इस प्रकार से होंगे। तो यहाँ इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ खड़ा होगा, ये जो पोल की जो लाइट हो जाएगी या फिर कुछ और हो सकता है, उसको यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार से जो है देखेगा, यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से जो है देखेगा। जब देखेगा तो वो कुछ ना कुछ कोण बना के देखेगा, कुछ ना कुछ एंगल बना के देखेगा। और ये जो आपको पता हुआ कि ये जो एंगल होता है बीच वाला, ये वाला 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको कि आपको RIG राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जो कि आपको पता हुआ कि ये जो आपकी जियोमेट्री होती है यानी कि ज्यामिति, तो उसमें आपका बहुत ही अच्छे से जो इसका जो जिक्र किया गया है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये जो होता है। उसके अलावा आपको पता हुआ कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं यानी कि ये जो आपका 90 डिग्री का हो गया, उसके अलावा ये थीटा है तो ये कितना होगा? वो आपका 90 माइनस थीटा हुआ। ये यदि आपका 30 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? फिर ये 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि आपको ये पता हुआ कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उनका जो मान होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको अच्छे से इसका ट्रायंगल का जो बेसिक होता है वो आपको पता चल रहा होगा। यानी ये जो आपका त्रिभुज जो होता है तो इसका ये आपको जो है पता चल गया। अब बात आती है कि यहाँ पर जो त्रिभुज का एक यहाँ पर यानी कि एक जरूरी नहीं है कि आपका यही कोण बने, यहाँ 60 वहां पर 30 हो सकता है। तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो नीचे की साइड जो कोण बनता है वो, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इसको आप उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि थोड़ा गलत हो गया, उन्नयन कोण, या फिर आपको इसको कहें आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको। उसके अलावा अगर आप जो कोई भी व्यक्ति है, ये जो आपका कोई भी व्यक्ति है वो अपनी सीध में यहाँ पर जो आपका कुछ भी वस्तु यानी उसकी ये जो सीध हो जाएगी, ये जो सीध
और ऊपर से नीचे की तरफ यदि देखता है, यानी सपोज करो वहां से लेकर यहाँ के लिए देख रहा है, या फिर जो है मैं दूसरा मैप जो है यहाँ पर बना देता हूँ, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपका, या इस प्रकार से जो आप इसको ले सकते हैं, ये जो आपका, ये तो उसका स्ट्रेट सीधा लाइन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से अगर ये जो आपका कोई भी खंबा है, कोई भी वस्तु यहाँ पर जो है रखी हुई है, तो इसको देखेगा इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ऐसे जो है देखेगा, तो ऊपर में जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, वो बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको आप कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये जो कोण होते हैं इनको आपको थोड़ा पता होना जो बहुत जरूरी है। तो ये जो आपको जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो, इसको आप क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो आपका एंगल कोण बन रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे अवनमन कोण, यानी इसको आप कहेंगे अवनमन कोण। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो इसमें एक और स्थिति अगर आपको जो है दिख रही होगी, अगर आपने जियोमेट्री जो पढ़ी है या ज्योमेट्री जो होती है वो आपको नहीं जो है पढ़ी है, तो उसमें आपके कोई भी जो दो समानांतर रेखा होती हैं, और जब कोई दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इस पर यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, ये जो देख सकते हैं जो आपके कोण बन रहे हैं, ये आपके कुछ इस प्रकार से जो आपके कोण बनते हैं, ये देख सकते हैं, एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ। इसको आप एक कोण जो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, यानी कि आपका एकांतर कोण। ये क्या होते हैं आपके एकांतर कोण, एकांतर कोण। और एकांतर कोण जो आपस में समान होते हैं, तो इसलिए उन्नयन कोण और आपका अवनमन कोण दोनों ही कोण आपस में समान होते हैं। ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर 30 का है तो ये कोण भी जो आपका कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो ये जो आपको पता चल गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। अब बात आती है कि इसके जो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन में कभी भी जो आपसे कोई भी पतंग जो उड़ाने के लिए कहेगा कि कोई भी पतंग जो है इतनी दूरी पर इतने डिग्री के कोण पर जो उड़ा रहा है, तो उस पतंग की डोरी की लंबाई पूछेगा, या फिर कोई भी जो ऊंचाई से किसी दूरी जो है पूछेगा। तो सबसे पहले इसके लिए ये जो एक केस बनता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसके जो रेशियो क्या होते हैं। तो ये जो 90 डिग्री का हमेशा रहेगा, यदि यहाँ पर जो 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, वो आपका 60 डिग्री होगा। सेम उसी प्रकार तीनों जो है मैं कोण जो है यहाँ पर बना देता हूँ, यानी कि ये जो आपका हो गया, इसमें आपका ये 90 डिग्री का हमेशा रहेगा, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा, वो आपका 45 डिग्री रहेगा। तो ये जो हो गए आपके 45। तो इनके जो रेशियो क्या होते हैं कि हमेशा जो एक की तरफ होता है एक, यानी कि जो 30 डिग्री का कोण है तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, वो आपकी एक होती है। इसके सीधे में जो साइड होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। और 90 डिग्री के सामने जो होती है आपकी साइड, वो आपकी 2 होती है। ये जो 3 रेशियो है। उसके अलावा 45 डिग्री को कोण, 45 डिग्री के इस साइड देखें तो ये जो आपका साइड होगी 1, उसके अलावा इस साइड देखें तो वो आपकी होगी, आपकी ये भी आपकी 1, और ये जो होगी वो कितनी होगी, √3। ये जो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आपका बेस का स्क्वायर। तो ये जो आपकी हो गई। अब यहाँ पर यदि आपका 60 आएगा तो ये जो आपका 60 के सामने फिर कितनी हो जाएगी, वो आपकी √3 हो जाएगी। ये 30 होगा तो 30 के सामने 1 हो जाएगी। ये जो आपको ध्यान रखना है। अब जो है जैसे कि आपसे कोई भी जो क्वेश्चन पूछे, ऐसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे क्वेश्चन जो पूछ लेता है कि कोई भी व्यक्ति है, यानी कि ये जो आपका व्यक्ति हो गया, और यहाँ से जो यानी कि नीचे जो कोई भी व्यक्ति है यहाँ से, और ये जो आपका पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है आपका पतंग। यहाँ पर जो आपकी कोई भी जो पतंग उड़ रही है, और ये जो आपसे बोल रहा है कि ये जो आपका 30 डिग्री के कोण पर उड़ा रहा है, या कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर। ये जो आप देख सकते हैं। और पतंग की जमीन से जो दूरी है, पतंग और उस व्यक्ति के बीच की जो दूरी है, वो आपको दे देगा, यानी कि यहाँ पर जो है जैसा कि दे देगा आपको कि 50 मीटर दूरी पर है। यानी ये जो आपकी दूरी है वो कितनी मीटर है, 50 मीटर। और 30 डिग्री के कोण पर ये जो आपका उड़ा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका 30 डिग्री के कोण पर। तो 30 डिग्री के कोण पर इसके जस्ट जो साइड है वो आपसे जो पूछ लेगा कि बताइए कि इसके साइड में, या फिर यहाँ पर 60 डिग्री भी जो दे सकता है आपको। कितना डिग्री आपका, 60 डिग्री। ये जो दे देगा आपको,
ये जो 60 डिग्री के कोण पर जो आपको पतंग उड़ा रहा है, और इस पतंग की जमीन से ऊंचाई जो है ऊंची है, यानी ये जो आपका जमीन है, जमीन से ये जो पतंग जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ऐसे जो आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे आपसे जब भी पूछे तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो आपकी दूरी यहाँ पर 50 मीटर है, तो ये जो रेशियो आपके 60 के जस्ट सामने क्या होती है, वो आपकी √3 होती है। क्या होती है आपकी √3। अब जो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो आपकी लंबाई है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के ठीक सामने की जो होती है वो कितनी होती है, 202 होती है। और यहाँ पर जो 30 डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का, 30 का, तो इसके जस्ट में जो क्या होती है, 1। तो आप रेशियो मेथड लगाएंगे तो आपके एक के बराबर कितना है, वो आपका 50 मीटर है। तो यहाँ पर ये जो लंबाई आपसे हाइट पूछ रहा है, हाइट, तो आपको क्या करना होगा, √3 का आपको कितना, ये जो हो जाएगा 50 √3। तो ये जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर कितना होगा, 50 √3, यानी इतनी हाइट पर कोई भी पतंग जो उड़ रही है धरातल से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कभी कभी जो आपसे क्या हुआ, कभी कभी कोण जो पूछेगा, जैसे कि मैं इनको जो हटा देता हूं। ये जो रेशियो आपको हमेशा जो है कैसे ध्यान रखने हैं, यानी 30 डिग्री जो होगी उसके जस्ट साइड में, जस्ट अपोजिट में एक होगा, यानी 60 डिग्री होगा जब भी, तो 60 डिग्री हमेशा √3, और 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री में 1। उसके अलावा आपकी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली में तो 1 में होगा आपका 2। उसके अलावा अगर 45 है, यानी कि इसका जो है मैं चलिए अलग कर देता हूं, ये जो आपका 90 डिग्री है तो इसमें आपका कितना रहेगा, 2। फर्स्ट जो आपका रेशियो ये हो गया। उसके अलावा ये जो 45 डिग्री, तो इसके ठीक सामने में 1, 45 डिग्री ठीक सामने में कितना, 1। उसके अलावा 90 डिग्री, तो इसके ठीक सामने में √2। ये जो आपके रेशियो जो होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, इन रेशियो से आपका पूरा जो हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक होता है पूरा क्लियर जो हो जाएगा, कोई भी जो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं इनको जो है, अब जो आपसे क्वेश्चन में जो आप किसी भी प्रकार से जो पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ पर क्वेश्चन जो देख सकते हैं, क्वेश्चन जो आपसे दिया है कि एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो आपकी 80 मीटर है। एक वृक्ष जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है, उसके अलावा आपको शिखर से उन्नयन कोण जो आपको 45 डिग्री दिया गया है, यानी 45 डिग्री का कोण बनाकर कोई भी व्यक्ति एक वृक्ष की जो टॉप को होता है उसको देख रहा है। तो अब पूछ रहा है कि वृक्ष का जो यानी कि जो पेड़ है उससे वह व्यक्ति कितनी दूरी पर से आपके उस पेड़ को जो है टॉप को देख रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका यहाँ पर जो है, ये जो आपका वृक्ष है ये क्या है, वो आपका पेड़ है। कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर जो आपका खड़ा है, और यहाँ से जो आप इस व्यक्ति ये जो ऊपर में जो देख रहा है इस वृक्ष की तरफ, जब इस वृक्ष की तरफ जो है देख रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, वो 45 डिग्री का बन रहा है। यानी उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का बनाकर जो है वो देख रहा है। ये जो आपका 90 डिग्री का ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो ये जो आपका 90 डिग्री का कोण बना के देख रहा है, तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि ये जो 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। और जो आपसे पूछ रहा है कि ये जो मीटर है 80 मीटर जो है लंबा पेड़ है, ये देख सकते हैं जो वृक्ष है वो आपका 80 मीटर जो है लंबा है। अब जो आपसे पूछा है कि ये जो व्यक्ति है वो कितनी दूरी पर खड़ा है इस जो पेड़ से, तो आपको बताया था कि 45 डिग्री के ठीक सामने आपका 1, उस 45 के ठीक सामने 1, और ये जो कितना हो जाएगा √2। यदि आपको ये होता तो आपका 80 √2 करते। यदि आपकी लंबाई जो है कितना दूर से आपका देख रहा है, ये जो आपका वृक्ष से लंबाई पूछ रहा है नीचे धरातल की लंबाई, तो अब आपको क्या करना होगा, ये जो 80, 1 का मान 80 है, तो आपका 1 का मान भी कितना होगा, 80 मीटर। यानी 80 मीटर की दूरी बनाकर कोई भी व्यक्ति जो है इस पेड़ को जो है देख रहा है, यानी यहाँ से जो आपका इसको देख रहा है, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, वो आपकी 80 मीटर होगी। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं।